सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है, तो वो अपार मतलब सभी के मन में ना एक निराशा सी छा गई है कि अब हम लोग का भविष्य क्या होगा, कहीं अंधकार में तो नहीं हो जाए। क्योंकि डीएलएड वाले को बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, जैसे वो तो कम मतलब एजुकेशन में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे 5 to 6 पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब बीएड वालों के लिए तो बहुत मतलब आगे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे भी कुछ अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह देखा जाए डीएलएड ज़्यादा बीएड वालों का है। डीएलएड वाले तो हो जाएगा, बीएड वाले क्या करेंगे? वो जो 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए फीस दे के जो आते हैं कॉलेज, उम्मीद से ना ताकि टीचर बन सके। मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में हम अभी आए हैं और तमाम अभ्यर्थियों से खास बातचीत किया है। जिस तरीके से बिहार सरकार शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली लाती है, 2.25 लाख की बहाली होती है, फिर परीक्षा होती है 24, 25, 26 तारीख को परीक्षा होती है। और इस परीक्षा ये जब परीक्षा लिया गया तब राजस्थान का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड वाले जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार एसएलपी दायर करती है और कल वो एसएलपी खारिज हो जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि हम उसी बेंच के पास आपके इस मामले को भेज रहे हैं जिस बेंच ने राजस्थान की उस समस्या पर बीएड वाले समस्या पर अपना जजमेंट दिया था। फिर सरकार जो है वो अपना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आए हैं और सभी अभ्यर्थियों से खास बातचीत किए हैं। कोर्ट के इस डिसीजन पर इन तमाम अभ्यर्थियों की क्या अपनी राय है, वो क्या इस डिसीजन को सराह रहे हैं या क्या कुछ कह रहे हैं। ये फैसला आया जिस तरीके से बिहार सरकार एसएलपी दायर करती है और दायर कर देने के बाद खुद बिहार सरकार उस एसएलपी को खींच लेती है अपने पास, वो एसएलपी ही खारिज हो जाता है। अब क्या अभी भी लगता है कि आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा? अभी भी आश्वस्त हैं या फिर अब लगता है कि भविष्य अंधेरे में है? सर, जहाँ तक देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है तो जितने सारे अभी जो हम लोग बीएड कर रहे हैं तो हम लोग कुछ उम्मीद से कर रहे हैं कि आगे जाके हम लोग का जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा। लेकिन देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है तो वो अपार मतलब सभी के मन में ना एक निराशा सी छा गई है कि अब हम लोग का भविष्य क्या होगा, कहीं अंधकार में तो नहीं हो जाए। तो मेरा यही निवेदन है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हम लोगों के हित में कुछ सोचिए ताकि हम लोग को फिर से मौका दिया जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, एसएलपी दायर करती है कि जल्दी से फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया कि जब राजस्थान वाले मुद्दे पे जब मैंने ये फैसला दिया तो तभी आपको ये एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। ये सर, तो मैं यही कहूँगी फिर से सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। अब मतलब ये प्रारंभिक शिक्षक बनना ही है या फिर उससे आगे भी बढ़ना है? सरकार तो कह रही है कि इससे आगे, कोर्ट कह रही है कि इससे आगे बढ़िए। आगे मतलब ये तो नहीं है कि हम बस आगे ही मतलब अभी एलिजिबल थे हम लोग 1 to 5 के लिए और हमें हर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 1 to 5 में भी मिलनी चाहिए, 6 to 8 में भी मिलनी चाहिए और 10+2 में मिलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, हमारी अपॉर्चुनिटी को छीना गया है और मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। जब बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक डीएलएड वालों की जो है वो ज़मीन लेने लगेंगे तब तो डीएलएड वाले ही उपेक्षित हो जाएंगे। डीएलएड वाले ही क्यों उपेक्षित होंगे? हम लोग भी तो कुछ उम्मीद से ही बीएड करें कि 1 to 5 में भी हम लोग को मिले, क्योंकि डीएलएड वाले को भी तो फेवर मिल रहा है ना, इस वजह से 6 to 8 में 6 to 8 में भी मिल रहा है, उससे आगे भी बीएड वाले कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाले का तो अपना स्थगित है ना कि बस 5वीं तक को पढ़ा सकते हैं। नहीं, अब तो उनको फेवर मिल रहा है कि 6 to 8 में भी जा सकते हैं वो लोग। तो हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए कि 1 to 5 में भी हम लोग का हो। सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए कि हम लोग को भी 6 to 8, 1 to 5, 10+2 ये सब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला से आप लोग नाखुश हैं? हाँ जी। गलत? मेरे हिसाब से तो सही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। हाँ, क्योंकि डीएलएड वाले को बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, जैसे वो तो कम मतलब एजुकेशन में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे 5 to 6 पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब बीएड वालों के लिए तो बहुत मतलब आगे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे भी कुछ अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाला बच्चा तो 12th के बाद ही आई थिंक डीएलएड होता है, तो फिर उसके लिए कम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उनके लिए मतलब अच्छा 5 तक ही को ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन बीएड वालों के लिए जो है वो जगह बहुत बड़ा, स्कोप ज़्यादा, डीएलएड वालों के लिए स्कोप कम है और उस अकॉर्डिंग बीएड वालों के लिए ज़्यादा है। इवन मैं बीएड के स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं फेवर में हूँ डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए स्कोप कम है। तो सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है जी। इसमें ये नहीं लगता कि हम लोगों का हक मारा गया? नहीं, हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है। वो तो मतलब इवन हम लोग से जूनियर है तो उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि यूथ से ही मतलब क्या कहते हैं इनकरेज किया जा रहा है बच्चों को।
चलिए, आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? नहीं, मुझे तो लगता है गलत है, क्योंकि हम लोग जब DLED BEd कर रहे थे उस समय ऐसा उम्मीद था कि हम लोगों को कि हम लोग को भी मिलेगा 1 to 5 या 6 to 8 में। अब अचानक से उन्होंने इतना चेंज कर दिया, पहले BPSC ला दिए, फिर ये कर दिए। सर हम लोग को अचानक इतना सारा कैसे प्रेशर ले सकते हैं? हम जब भी तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। DLED वाले के लिए 1 to 5 है, लेकिन हम लोग के भी तो बहुत सारे BEd के DLED के एक तरह से एक नियम जो है वो पूरे देश के लिए जो है वो लागू हो गया है कि BEd वाले अब जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। हाँ, ये तो पूरे देश के लिए लागू हुआ है, लेकिन बिहार में जिस तरह देखा जाए DLED ज़्यादा BEd वालों का है। DLED वालों का तो हो जाएगा, BEd वाले क्या करेंगे? वो तो 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए फीस दे के जो आते हैं कॉलेज, उम्मीद से ना ताकि टीचर बन सके। अगर चलो BEd वाले अगर सिर्फ आगे करे, अगर वो नहीं कर पाते उसके लिए कोई आगे का प्लान बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट को। अगर वो उनकी तो गवर्नमेंट SLP दायर करती है कि जल्द फैसला इस पे आ जाए, लेकिन कोर्ट कह रही है कि नहीं, जो दिए हैं वो दिए हैं। हाँ, उन्होंने तो बोला है, लेकिन इस पर असर पूरे मतलब बिहार के बच्चों पे पड़ेगा ना। उनके पास एक ही स्कोप है कि BEd करो टीचर बनो, उनके पास कोई और स्कोप नहीं है। तब नाखुश हैं इस डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल नाखुश है। आपको भी लगता है कि इस डिसीजन से नाखुश हैं, या लग रहा है कि कुछ आशा की किरणें अभी भी बाकी हैं? नहीं सर, जिस हिसाब से मतलब फैसला आया तो इसकी सर आशा की कोई किरणें नहीं दिख रही है। नहीं सर, लेकिन सर इस फैसले में थोड़ा चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि सर हम सब इस उम्मीद से सर BEd कर रहे थे। तो ये सर मतलब एक अपॉर्चुनिटी था कि मतलब हम सब प्राइमरी टीचर बन के एक इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी हासिल करें। इसके बाद भी हम लोग और भी आगे स्तर के जो पढ़ाई होती है उसको भी पढ़ाएँ करें। और सर एक टीचर का सर ये भी होता है कि हम शुरुआत से सभी मतलब शुरुआत से जितने भी क्लासेज होते हैं वो सारे के सारे लें और करें, और कहीं न कहीं आगे वाले क्लास को भी पढ़ाएं। ये ज़रूरी नहीं, हम सबको ये ऐसा नहीं सोचना है। इस फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि हम लोग जब BEd माती साइंस से मतलब ही कर रहे थे, BTech का तैयारी कर रहे थे, जब उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली तो हम लोग सोचे कि इधर BEd कर लें। BEड करके ये फ़ायदा हुआ था कि टीचर हम बनते, हम लोग मतलब क्वालिफाइड साइंस थे। जब BPSC परीक्षा लेगी, अब अगर BPSC से परीक्षा से सफल भी हो जाते हैं तो BEd वाले एलिजिबल नहीं होंगे 1 to 5। बिल्कुल ये गलत फैसला है, क्योंकि जब यही करना था तो उनको पहले ही करना चाहिए। DLED वाले को ही 1 to 5 में देना चाहिए। BPSC से परीक्षा से सफल भी हो जाते हैं तो BEd वाले एलिजिबल नहीं होंगे 1 to 5। बिल्कुल ये गलत फैसला है, क्योंकि जब यही करना था तो उनको पहले ही करना चाहिए। DLED वाले को ही 1 to 5 में देना चाहिए, और 6 to 8 या 10+2 में BEd वाले को बोलता है। जब अगर ये करना था तो इसको पहले करना चाहिए था, बाद में नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मतलब मेहनत करना पड़ता है और बाद में ये मिलता है कि उनको सफलता नहीं मिली कि हम 1 to 5 में नहीं जा रहे हैं। तो इससे आगे का रास्ता तो खुला है ना आपके पास? खुला है रास्ता। अगर आप लोग BEd वाले भर्ती ले लेते हैं तो DLED वाले उपेक्षित रह जाएंगे। लेकिन हम लोग जितना मेहनत करके आए हैं, गार्जियन मतलब हम लोग को इतना मेहनत करने के लिए देता है, तो बाद में हम लोग को सफलता नहीं मिल पाता है। पूरी दिल टूट गई, पूरी दिल टूट चुकी है, लेकिन आगे हम लोग दिल नहीं तोड़ेंगे, आगे मेहनत करेंगे ताकि में आने के बाद तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत किए। बातचीत का क्या फलाफल निकला है वो आपके सामने में है। बहुत सारे लड़कियों ने कहा कि हम इसके विरुद्ध में हैं, हमारा स्कोप को ही जो है वो छोटा बना दिया गया है, हमारा एक्सपेंडेशन नहीं होगा, हम काफ़ी कम शिक्षा को पढ़ाने में अपने आप को सीमित मान रहे हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, खास करके हमने लड़कियों से बातचीत किया है। ये सभी अब एग्ज़ाम देंगी, कई लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है।